हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 31 मार्च 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 7.5 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने 6,02,821 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू 6,57,791 रुपये और जो टोटल रिटर्न है वो 54,970 रुपये, जो कि 9.12% हुआ। एक दिन में जो मेरे पोर्टफोलियो का चेंज है वो 1,420 रुपये है। तो दोस्तों, मैं अपने पोर्टफोलियो को भी दिखाता हूँ। ये फंड्स मेरे इसमें पोर्टफोलियो में हैं, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें से मैंने कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बंद कर दिया, अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है। उसके अलावा सभी फंड में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अभी लास्ट 2 वीक से काफ़ी इरेगुलर हो गया हूँ मैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाया लास्ट 2 वीक से, काफ़ी ज़्यादा बिजी था। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अभी, तो इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ और ना ही मैं इन्वेस्टमेंट कर सक पाया हूँ। तो मैं ट्राई करूँगा इस वीक में लास्ट 2 वीक का जो इन्वेस्टमेंट करना था वो भी इन्वेस्टमेंट कर दूँ और जो बचा हुआ है वो भी इन्वेस्टमेंट करूँ इस वीक का जो बचा हुआ है। और ट्राई करूँगा वीडियो भी रेगुलर आएँ। ये कुछ ही दिनों की बात है, नेक्स्ट मंथ से काफ़ी रेगुलर वीडियो हो जाएंगे, डेली के डेली हो जाएंगे। अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभी, इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स नहीं दे पाऊँगा। बट कुछ ही दिनों में ये सही हो जाएगा, मैं रेगुलर अपडेट्स देता रहूँगा आप लोगों को। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि लास्ट वीक बोला था कि अभी 2 वीक से मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी रिव्यू नहीं कर पाया हूँ, वो मैं आज के वीडियो में कोशिश करूँगा कुछ पोर्टफोलियो रिव्यू करने का। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पोर्टफोलियो रिव्यू के कमेंट्स आए और क्या नए कमेंट्स आए हैं। इन कमेंट्स के रिप्लाई को मिस मत करना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहला कमेंट है आकाश कुशवाहा जी का, रेफरी एक्सटर्नल फ़ंड क्या होता है। तो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, इन्होंने मेरे वीडियो में मेरे पोर्टफोलियो में देखा होगा, वहाँ पे लिखा रहता है रेफरेंस एक्सटर्नल फ़ंड। तो ये होता है आकाश जी, क्योंकि मैंने जो फ़ंड खरीदे हैं ये कभी मैंने जीरो द कॉइन से ख़रीदे हैं, कुछ मैंने फ़ंड यहाँ से ग्रो ऐप से किए हैं। तो होता क्या है, अगर जीरो द कॉइन से जो मैंने फ़ंड खरीदे हैं वो ग्रो ऐप में रिफ्लेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल वो कंसीडर करता है कि कहीं दूसरी जगह से मैंने खरीदे हैं, लेकिन एक ही जगह वो दिखाता है, इसलिए वो वहाँ पे ऑप्शन आता है रिफ्रेश एक्सटर्नल फ़ंड। तो वहीं जहाँ तक आप रेफ़र कर रहे होंगे, तो अगर इस पर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप फिर से रिप्लाई करिए, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की। अगला कमेंट है संबित का, लमसम किया है या एसआईपी। तो संबित जी, मैंने एसआईपी किया है। अगला कमेंट है राजन का, पोर्टफोलियो सबका डिक्रीज़ हुआ है। हाँ भाई, ये सबका ही डिक्रीज़ हुआ है, अभी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। मैंने देखा था लास्ट वीक शायद 5 या 6% मेरा बचा था, अभी 9%, 9+% रिटर्न दिख रहा है। तो ये होता रहेगा, ये कभी जीरो भी हो जाएगा, निगेटिव भी हो जाएगा, ये होता रहेगा, इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अगला कमेंट है महेश जी का, इन्होंने कई सारे वीडियो पे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए डाला था। इन्होंने लिखा है हेलो सर, रिव्यू माय पोर्टफोलियो। नंबर 1 का कॉन्ट स्मॉल कैप है, कॉन्ट एलएसएस टैक्स सेवर है, एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी निफ्टी 200 मोमेंटम इनका है। महेश जी, ये आपका पोर्टफोलियो इसमें काफ़ी आपने स्मॉल कैप फंड ले रखे हैं, तो इस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूँगा थोड़ा आप फंड स्मॉल कैप में 2 फंड रखिए, कॉन्ट का रखिए और एचडीएफसी एसबीआई में आपको जो भी अच्छा लगता है वो एक रख लीजिए। और उसके अलावा जो टैक्स सेवर आपने कॉन्ट एलएसएस टैक्स सेवर फंड लिया है 1,000 रुपये का, ये आप अगर टैक्स सेविंग पर्पज़ से लिया है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपका सैलरी या जो भी इनकम है वो टैक्स ब्रैकेट में नहीं आती तो आप इसको अवॉइड करो लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा कम रिटर्न रहता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनसे थोड़ा कम होता है। और आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ये भी अच्छा फ़ंड है। आपने 3 स्मॉल कैप ले रखे हैं जहाँ तक मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, 3 नहीं 4, सॉरी 4 ले रखे, कॉन्ट, एसबीआई, एचडीएफसी, निपॉन। तो आपने यहाँ पे 4,000 रुपये इसमें लगाए हैं और जो एचडीएफसी निफ्टी का जो आपने लिया है इसमें 10,000 रुपये लगा रहे हैं, ये अच्छा है। और मुझे नहीं पता ये आप एसआईपी कर रहे हो 10,000 महीने की, तो आपका थोड़ा बैलेंस पोर्टफोलियो लग रहा है मुझे। और इसमें आप स्मॉल कैप में ही थोड़ा फंड कम कीजिए, 4 की जगह 2 कर लीजिए, कोई कॉन्ट का ले ही लो आप, और एक दूसरा आप डिसाइड कर लो कौन सा लेना है। और जो इनका स्मॉल कैप का पैसा बचे तो आप इन्हीं में कॉन्ट में थोड़ा बढ़ा दीजिए या दूसरा जो फंड है उसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए, 50-50 कर दीजिए। तो ये आपका पोर्टफोलियो, बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक लग रहा है क्योंकि 10,000 आप निफ्टी 200 में डाल रहे हैं। अगला कमेंट है अजय कुमार जी का, सर आपके पोर्टफोलियो देखकर बहुत मोटिवेशन मिलती है, थैंक्स सर। तो अजय जी, थैंक यू फॉर योर कमेंट एंड सपोर्ट। ऐसे ही आप मेरे वीडियो देखते रहिए, मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं। अगला कमेंट है मुकेश कुमार जी का, सर कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे। भाई यही मैंने आज की वीडियो में बताया, कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, अभी होली का फेस्टिवल आया था अपना, और उसके अलावा मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आउट ऑफ कंट्री हूँ, तो इस वजह से वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कभी नेट की प्रॉब्लम आती है, कभी टाइम नहीं मिल रहा है, तो बट कुछ ही दिनों के लिए आपको कन्वीनियंस होगी और उसके बाद ये वीडियो रेगुलर हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको रेगुलर मैं अपडेट्स प्रोवाइड करूँगा।
अगला कमेंट है नरेंद्र का, भाई आप स्मॉल कैप भी बाई करो, एक या दो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा और रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। नरेंद्र जी, अभी तो मैं इसमें म्यूचुअल फंड पे फोकस कर रहा हूँ। एक बार इसमें देखता हूँ कैसा क्या रिटर्न मिलता है, फिर देखूंगा। अगर फ्यूचर में कुछ बना तो मैं आप लोगों को सबको बताऊंगा कि कब मैं बाई करने जा रहा हूँ स्मॉल कैश। बट अभी का कोई मेरा प्लान नहीं है कि मैं स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट करूंगा। किसी भाई ने ये लिखा है चार्जेस ज़्यादा हैं स्मॉल केस में, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला प्लान ले रहे हैं। इसमें फ्री वाले भी स्मॉल केस हैं, कुछ चार्जेस वाले भी हैं, बट उसमें काफ़ी हेडेक रहती है। उसमें आपको ही बाई सेल करना रहता है, आपको कॉल आती है, आपको ईमेल आती है, उस पर सजेस्ट करते हैं जिसने स्मॉल केस क्रिएट किया है, बट डिसीजन आपका ही रहता है। तो मैं वो हेडेक नहीं लेना चाहता हूँ, अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है नरेंद्र जी, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ स्मॉल केस। कमेंट है क्रिकेटर के का, आपका वीडियो कब आएगा? तो अभी 3 दिन पहले होली का जो मैंने मैसेज डाला था तो इन्होंने भाई ने रिप्लाई ये कमेंट किया था, तो क्रिकेटर के मैंने उस दिन वीडियो भी बनाया था। आज मैं फिर वीडियो बना रहा हूँ, बट थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगला कमेंट है बीइंग अवीर का, HDFCS एंड S&P BSE इंडेक्स फंड 4K, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3K, कॉन्ट स्मॉल कैप 2K, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3K, मेरा एसेट एलिस टैक्स सेवर 3K, स्पेंड 20 ईयर्स। तो अबीर जी, यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो तो मुझे ठीक लग रहा है, आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल बैलेंस दिख रहा है। और इसमें ALS टैक्स सेवर पे मैं एक बात बोलूँगा कि अगर आपकी सैलरी इनकम टैक्स ब्रैकेट में आ रही तभी आप इसको लो, अदरवाइज़ इसको आप डिसकंटिन्यू कर दो। अगर आपकी सैलरी टैक्स ब्रैकेट में आ रही है तब आप बिल्कुल लो इसको, इससे टैक्स सेविंग में आपको हेल्प मिलेगी। अदरवाइज़ आपको पोर्टफोलियो अच्छा है, आपके जो फंड हाउस हैं काफ़ी अच्छे हैं। अगला कमेंट है रोशन जी का, हैप्पी होली। सो थैंक यू फॉर योर कमेंट, हैप्पी होली भाई। अगला कमेंट है थानोस का, सर मेरी RD पोस्ट ऑफिस में है जिसको 2.5 साल हो चुके हैं, वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम है, मुझे उससे कंटिन्यू करना चाहिए या उसे तोड़कर उससे मिलने वाले अमाउंट को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो थानोस जी, पहली बात मैं ये आपसे पूछूंगा, आप कितने साल का टाइम होराइजन है आपके पास है, कितने साल तक आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप सब कुछ, आप जितना भी आपके पास पैसा है सारा पैसा आप म्यूचुअल फंड में मत लगाओ, क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी है। कभी हो सकता है आपको एकदम से ज़रूरत हो पैसा, तो जो अपने नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट होते हैं सेविंग्स के, जैसे FD हो गया, बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पड़ा है, वही काम आता है। तो ये मैं बोलूँगा आप सारा पैसा इधर मत लगाओ। अब अगर आपके पास वो एक्स्ट्रा पैसा है तो आप इधर लगा सकते हो, अदरवाइज़ उसको पूरा जब तक आपने RD जितने दिन के लिए की है वो कंप्लीट नहीं हो जाती तो उधर ही इन्वेस्टमेंट करते रहिए, उसके बाद ही इधर इन्वेस्टमेंट करिए। जब एक बार मेच्योरिटी पे वो पैसा आपको मिल जाए तो धीरे धीरे करके SIP इधर कर देना म्यूचुअल फंड में। अगला कमेंट है नया सीखो, हैप्पी होली भाई। तो थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर कमेंट, हैप्पी होली। प्रवीण जी का भी सेम कमेंट है, प्रवीण जी थैंक यू, हैप्पी होली। अनिल गुप्ता जी हैप्पी होली। महेश बरिया जी, आपका मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू कर दिया आज के वीडियो में। अगला कमेंट है मुकेश कुमार जी का, सर मेरे जो SIP चल रहा है उसी में कुछ एवरेज करना चाहता हूं तो कैसे होगा? तो भाई उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन रहता है ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स में, तो वहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो तो एवरेज हो जाएगा। एवरेज क्या होता है, वो आपका कम NAV पे आप खरीद लेंगे यूनिट्स, तो आपका अच्छा जो एवरेज बन के आएगा वो अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर कोई डाउट है तो आप फिर से आप इसमें कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की। अगला कमेंट है इंग्लिश विद नरेश, कुड यू प्लीज़ हेल्प, आई हैव 50K इन माई सेविंग अकाउंट, आई हैव 1 ईयर, शुड आई इन्वेस्ट लमसम और SIP? तो भाई नरेश जी, आपके पास 1 साल का टाइम है जो कि काफ़ी कम है म्यूचुअल फंड के हिसाब से। अगर आपको 1 साल के बाद यही पैसा ज़रूरत होगा तो हो सकता है उस टाइम मार्केट डाउन हो सकता है आपके 50,000 के 25,000 ही बचे हों। अगर आपका टाइम हॉराइजन ज़्यादा है 10 से 15 साल, तो आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए SIP के थ्रू, थोड़ा थोड़ा करके आप कर सकते हैं। लमसम भी कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप SIP के थ्रू करो अगर ज़्यादा लंबा टाइम है आपके पास। अगर 1 साल है तो आप इधर बिल्कुल मत इन्वेस्टमेंट करो, आप बैंक FD और भी म्यूचुअल और भी चीज़ें होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करो, जहाँ आपको गारंटी मिलती है कि लगभग इतना पैसा मिल ही जाएगा, जब चाहो तो आप पैसा निकाल सकते हो। तो मैं नहीं सजेस्ट करता आपको इधर इन्वेस्टमेंट करो म्यूचुअल फंड में, अगर आप 1 साल के लिए ही करना चाहते हैं। अगला कमेंट है दया, सर मेरी एज 35 है, मैंने 6 महीने पहले 20,000 SIP स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ उसे में सही कितनी है और गलत कितनी है प्लीज़ बताएं, कुछ ऐड करना है तो प्लीज़ वो भी बताएं, ये सभी डायरेक्ट प्लान हैं। HDFC स्मॉल कैप, HD निपॉन स्मॉल कैप, कॉन्ट स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2000, SBI ब्लू चिप 10,000, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप 1000, भारत कंजप्शन 1000, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप 1000, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 250 माइक्रो कैप, ये इनके फंड्स हैं। तो भाई आपने इधर स्मॉल कैप में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की भी किया है और काफ़ी फंड्स खरीद रखे हैं स्मॉल कैप में, तो थोड़ा अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं है इसमें इन्वेस्टमेंट करने की। बट अगर आप कुछ ही साल के लिए करना चाहते हैं तो थोड़ा स्मॉल कैप में आप एक्सपोजर कम रखो, उसकी जगह मिड कैप और लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करो। और कुछ आप फंड्स भी रिड्यूस कर सकते हैं जो सेम कैटेगरी की, जैसे मिड कैप में आप, स्मॉल कैप में आपके कई सारे फंड्स हैं, उनमें से 2 अच्छे फंड आप ले लो। क्वांट स्मॉल कैप जैसे ले सकते हैं और दूसरा आप निपॉन ले सकते हैं, HDFC ले सकते हैं। स्मॉल कैप में आप 2 ही रखो। फ्लेक्सी कैप आपका बहुत अच्छा है, ओसवाल मिड कैप भी ठीक है, SBI ब्लू चिप भी अच्छा है, लार्ज कैप में भी आपका पास अच्छा है। और निफ्टी 50 इंडेक्स 250 माइक्रो कैप, इसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ये माइक्रो कैप कंपनीज़ का इंडेक्स है, तो इसको आप थोड़ा देख के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगला कमेंट है AT हुसैन जी का। हेलो सर, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट लार्ज कैप एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, SBI स्मॉल कैप, ऑल डायरेक्ट फंड, हॉरिजन टाइम हॉरिजन 15 ईयर्स। तो हुसैन साहब, आपका ये जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है ये भी अच्छा है, क्वांट भी अच्छा है आपका, मोतीलाल ओसवाल आपने मिड कैप में, ये भी अच्छा है। स्मॉल कैप में आपने सिर्फ एक फ़ंड में इन्वेस्टमेंट किया, तो ये फंड्स आपके सारे अच्छे हैं, बट आपने अमाउंट यहाँ पे नहीं लिखा, इससे ये नहीं पता चल पा रहा कितना कितना आप किस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका पोर्टफोलियो बैलेंस है या नहीं। बट अदरवाइज़ आपके फंड्स काफ़ी अच्छे हैं, आप इसमें कंटिन्यू रखो, कोई इशू नहीं है। मुकेश जी, माय पोर्टफोलियो, मुकेश जी का कमेंट है। अगला कमेंट मुकेश जी का है, माय पोर्टफोलियो चेक कीजिए कैसा है, 2023 से स्टार्ट किया हूँ, 2 लाख का पोर्टफोलियो, कुछ लमसम भी किया है, कुछ चीज़ करना हो तो बताना। SBI कॉन्ट्रा फंड, SBI स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, टाटा डिजिटल फंड, कैनरा रिवोको ब्लू चिप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। तो मुकेश जी, मैंने शायद आपका पोर्टफोलियो पहले भी रिव्यू किया था, कुछ शायद 1 मंथ बैक आपने पोर्टफोलियो दिया था, तो वहाँ पे मैंने रिव्यू करके आपको बताया था। मुकेश जी, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आपका फंड्स तो अच्छे हैं, आपने ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट भी किया है सभी कैटेगरीज़ में। कॉन्ट्रा फंड स्मॉल कैप में भी आप 2000 डाल रहे, फ्लेक्सी कैप में 1000 डाल रहे, काफ़ी अच्छे हैं। टाटा डिजिटल फंड, ये IT कंपनी से रिलेटेड का फ़ंड है, तो ये भी अच्छा फ़ंड है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आगे 8-10 सालों में IT का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, तो आप इसमें इन्वेस्टेड रहिए। आपको कोई इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ठीक चल रहा है। मिड कैप में भी आप डाल रहे हैं, तो ब्लू चिप लार्ज कैप में भी आप डाल रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपका है पोर्टफोलियो, आप कोई चेंजेस इसमें मत कीजिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी इसमें चेंजेस करना चाहें तो कर सकते। अगला कमेंट है मनीष जी का। सर, मेरे को अच्छा सा बैलेंस पोर्टफोलियो बना के दीजिए, मंथली SIP 10,000 की इनकी है। तो मनीष जी, इसमें आप एक फ्लेक्सी कैप फ़ंड ले लीजिए, एक आप कोई निफ्टी 50 का इंडेक्स फ़ंड ले लीजिए। फ्लेक्सी कैप में आप क्वांट का ले सकते हैं, और भी कई सारी कंपनीज, HDFC, कैनरा और पराग पारिक, किसी का भी आप ले लीजिए, लगभग इक्वली बैलेंस देते हैं। आप उनका पास्ट रिटर्न देखिए कैसा क्या रिटर्न दिया है, उसके हिसाब से आप उसमें से 3,000 रुपये लगभग उसमें डाल दीजिए। दूसरा, आप इंडेक्स फ़ंड ले लीजिए, इंडेक्स निफ्टी 50 का ले लीजिए, कोई भी फ़ंड, क्वांट का ले सकते हैं, अगर क्वांट का ना मिले तो नवी निफ्टी है, UTI है, कई सारी कंपनीज़ हैं, उनमें से आप ले सकते हैं। इसमें इंडेक्स फंड में लगभग रिटर्न सभी फंड का बराबर ही होता है, मुश्किल से 1-2% का डिफरेंस रहता है, अदरवाइज़ सबका बराबर ही मिलेगा, क्योंकि ये इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो 3,000 आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, और 4,000 बाकी का बचा हुआ आप स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो आप स्मॉल कैप में 4,000 वो इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज़ आप मिड कैप में कोई भी अच्छी कंपनी के फंड लेके इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो आप अपने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखें, और मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की। अगला कमेंट है प्रसाद का। सर, मुझे 10 लाख इन्वेस्टमेंट करना है लमसम, प्लीज़ सजेस्ट मी बेस्ट फंड। तो प्रसाद जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, आप लमसम अभी मत करो, लमसम का अभी ये टाइम नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई है, और यहाँ से मार्केट टूट भी सकती है, गिर भी सकती है। तो बेस्ट ये आपके लिए रहेगा, आप 10 लाख को हर महीने 1-1 लाख करो, या 60 से 70 हज़ार हर महीने करो। 10 लाख में 1-1 लाख आप कर लो हर महीने, तो 10 महीने में आपका पूरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप 3-4 फंड उठाइए, एक इंडेक्स फंड ले लीजिए, एक लार्ज कैप का ले लीजिए, एक मिड कैप का, एक आप स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप ले लीजिए। 4 फंड में आप 25-25 हज़ार सब में डाल दीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं। 25-25 हज़ार 4 में डालेंगे तो ये 1 लाख रुपए हर महीने हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका लॉन्ग टर्म में जो NAV होगा फंड का सभी का एवरेज हो जाएगा, चाहे मार्केट यहाँ से बढ़े चाहे घटे मार्केट यहाँ से, बट आपका जो रिटर्न होगा वो एवरेज अच्छा मिलेगा। तो रिस्क इसमें कम जो हो जाता है, इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा आप लमसम ना करके SIP कीजिए, मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए। जब मार्केट जिस महीने ज़्यादा गिर जाए, जिस टाइम आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो उस महीने ज़्यादा कर दीजिए, 1.5 से 2 लाख कर दीजिए, तो और जल्दी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका ये 10 लाख रुपये। तो अगला कमेंट है सुभाष का। सर जी, सेम डे SIP में टॉपअप कैसे करें, जिस दिन मार्केट डाउन हो हर दिन सेम फंड में टॉपअप करना चाहता हूं, लेकिन न्यू SIP बन जाती, फोलियो नंबर तो सेम रहता है, तो क्या ज़्यादा SIP हो जाए सेम फंड की तो क्या उन्हें कैंसिल कर सकते हैं? क्या एक वीडियो बनाओ सर, मैंने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 10 SIP बन चुकी, क्या उन्हें कैंसिल कर सकता हूँ? क्या मेरा पेमेंट रिडीम तो नहीं हो जाएगा? 95,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, मोबाइल स्क्रीन पर ज़रूर बताएँ, मेरी आखिरी उम्मीद आप ही हो।
तो सुभाष जी, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, आपने मार्केट में आप डेली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट अलाउड है वहाँ पे, तो आप उसको टॉपअप कर सकते हो। और उसमें आपका फोलियो नंबर, जैसा कि आपने बताया, यहाँ फोलियो नंबर आपका चेंज नहीं हो रहा, तो कोई इशू नहीं है। आप कितनी भी एसआईपी कर लो, 30 एसआईपी, 40 एसआईपी, 60 एसआईपी, कोई इशू नहीं होगा आपका। सेम फोलियो नंबर में इन्वेस्टमेंट होता जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर डिफरेंट में भी इन्वेस्टमेंट होता तब भी कोई इशू नहीं होता है। तो और यहाँ पे आप रिडीम करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ ऐसे रिडीम नहीं होगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप रिडीम कुछ नहीं होगा, आप रिडीम जब करोगे तभी रिडीम होगा। तो और मोबाइल स्क्रीन पर आप जो बता रहे हैं सेम डे, शायद मैंने किसी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं एसआईपी बना के, जिसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट अलाउड है। तो आप उसे वीडियो को मैं यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, अगर वो वीडियो मुझे मिल गया। अदरवाइज़ मैं नया वीडियो बना के इस पर डाल दूंगा, आपको रिप्लाई करूँगा, आप उस वीडियो को देखना। यहाँ पे जहाँ तक मैं देख सकता हूँ आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते रहिए, कोई इशू नहीं होगा। अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज है तो यहाँ पे कमेंट करके बताइए, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की। तो अगला कमेंट है अवधेश जी का, ये पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं। तो इन्होंने क्वांट स्मॉल कैप में 1000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 500, निपॉन इंडिया मिड कैप में 500, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी 500, एसबीआई स्मॉल कैप 500, 3000 की एसआईपी एवरी मंथ एंड 10% स्टेप अप किया है। 25 साल के लिए करना चाहते हैं और इनका एज 21 ईयर्स है। 2 करोड़ ये चाहते हैं, 2 करोड़ इनका बन जाए। तो अवधेश जी, आपका 2 करोड़ तो 3000 के हिसाब से बन जाएगा 25 साल में। अगर मैं मान के चलता हूँ रेट ऑफ रिटर्न आपका होगा 15%, तो आराम से बन जाएगा। और यहाँ पे मैं जो देख सकता हूँ, आपने स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। स्मॉल कैप में आपने लगभग 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया 3000 में से। तो ये थोड़ा मतलब आप अगर 25 साल के लिए कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये करना है, जब मार्केट गिरे तो आपका पोर्टफोलियो अगर नेगेटिव में भी चला जाए या काफ़ी डाउन हो जाए तो आपको डरना नहीं, आप इन्वेस्टमेंट करते रहना। हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। 25 साल में पक्का आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा और लगभग 2 करोड़ मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए, अगर रेट ऑफ रिटर्न आपको 15% मिला। बाकी का आपका स्मॉल कैप में आपने 3 फंड ले रखे हैं, इसकी जगह पे अगर 2 फंड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है वैसे। बट कॉन्ट में आप बढ़ा के डालो थोड़ा पैसा। एसबीआई स्मॉल कैप या तो बंद करना चाहो बंद कर सकते हैं, उसमें 1500 कर दो कॉन्ट में, तो आपका कॉन्ट मेरे हिसाब से अभी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। कॉन्ट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो रहती है वो थोड़ी डिफरेंट रहती है, और फंड्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करने पर कॉन्ट की स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट है। वो क्या करते हैं, किसी कंपनी में प्रॉफिट उन्हें मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करके वो निकल जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि लार्ज कैप कंपनी है, ये काफ़ी अच्छा रिटर्न फ्यूचर में देगी, ये नहीं सोचते। वो प्रॉफिट बुक करते हैं और निकल जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। जब उन्हें लगता है मार्केट में वो कंपनी अच्छे प्राइस पे मिल रही है तो वो ले लेते हैं, फिर एग्जिट कर जाते हैं जब उन्हें प्रॉफिट अच्छा दिख जाता है उसमें। तो ये स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कॉन्ट में आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दोगे। एसबीआई स्मॉल कैप जो आप 500 रुपये डाल रहे हैं, इसको बंद करके कॉन्ट में अगर 500 बढ़ा दोगे तो अच्छा खासा आपको रिटर्न एक्सपेक्टेड है। बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक लग रहा है, बस आपको यही करना है, घबराना नहीं है। जब मार्केट गिरे, आपका पोर्टफोलियो अगर डाउन जाए तो डरना नहीं है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ना इन्वेस्टमेंट करते तो ये आपको पोर्टफोलियो नहीं सही था, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगला कमेंट है प्रमोद कुमार जी का, सर प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो, माई एज इज़ 40 ईयर, माई गोल इज़ 1 करोड़ इन 10 ईयर। इन्होंने लिया ICICI ब्लू चिप 500 SIP, 15,000 1.5 लाख लमसम किया है इन्होंने इसमें। SBI कॉन्ट्रा फंड 3000 SIP और इन्होंने यहाँ पे लमसम किया 3 लाख। कोटक मिड कैप 2000 SIP और लमसम किया है 80,000 रुपये। अगला फंड है मेरा मिड कैप, मेरा एसेट मिड कैप 5000 SIP प्लस 90,000 लमसम। HDFC मल्टी कैप 3000 SIP प्लस 50,000 लमसम। कॉन्ट एक्टिव फंड 3000 SIP प्लस 1,40,000 लमसम। SBI स्मॉल कैप 5000 SIP। अगला फंड है निपॉन स्मॉल कैप 2500 SIP। तो प्रमोद जी, आपका जो गोल 1 करोड़ का है वो 10 साल में पूरा हो जाएगा, जैसा कि मैं आपका इन्वेस्टमेंट देख सकता हूँ। यहाँ पे आपने लमसम में भी अच्छा कर रखा है और जो SIP कर रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छी है। तो आप इसको कंटिन्यू रखिए, आप इसमें इन्वेस्टेड रहिए और आपका ये 10 साल में 1 करोड़ बन जाएगा। अगला कमेंट है धर्मपाल साहनी जी का, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 4000, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ग्रोथ 2000, एक्सिस स्मॉल कैप 1500, एज 35, सैलरी 60 के है। पोर्टफोलियो सही है या कुछ चेंज करूं? तो इसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपने अच्छा खासा अच्छे से इन्वेस्ट किया है। आपने लार्ज कैप में भी 4000 इन्वेस्टमेंट किया 7,500 में से, तो आप इसको कंटिन्यू रखिए और इसमें आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बैलेंस है, रिस्क भी कम है पोर्टफोलियो में, तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। अगला कमेंट है थिंग्स विद आसू, सर आई वांट टू स्टार्ट SIP फॉर लॉन्ग टर्म 5 to 10 ईयर्स विद लेस रिस्क, सो प्लीज़ सजेस्ट मी पोर्टफोलियो विद मंथली इन्वेस्टमेंट ऑफ 8 to 10,000। तो इसमें भाई आसू जी आप ये कर लीजिए, इसमें आप एक इंडेक्स फंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक ले लीजिए, उसमें 3 से 4 हज़ार डालिए। दूसरा आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और या तो कॉन्ट फ्लेक्सी कैप एक फ़ंड ले लीजिए, उसमें आप डाल सकते 3 से 4 हज़ार, और यही 2 फंड आप रखिए, इसमें चलेगा। अगर आप थोड़ा लेस रिस्क आप बोल रहे हैं तो यही फंड आप इन्वेस्टमेंट करिए, आधा आधा पैसा दोनों फंड में डाल दीजिए, आपका अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगला कमेंट है बॉबी का, कॉन्ट स्मॉल कैप में 2,40,000 रुपये डाल रखे हैं, एडिलवेस मल्टी कैप में 200-300 रोज डालता हूं, कृपया मुझे कुछ बताएं क्या मेरा इन्वेस्टमेंट सही है। तो बॉबी जी, आपका स्मॉल कैप का जो फंड है वो अच्छा है, बस आपको ये करना है जब मार्केट अगर गिरे तो आपको रिडीम मत करना, आप घबराना नहीं, आप
रिडीम मत करना। दूसरा, आप इडिलवेस में मल्टी कैप में आप 200-300 डेली डालते हैं, इसकी जगह पे आप एक और फंड कोई ले लीजिए, इंडेक्स फंड ले लीजिए निफ्टी 50 का। उसमें आप आधा आधा पैसा डालिए। जैसे आप 200 रुपये हर डेली डालना चाहते हैं तो 100 रुपये 100 रुपये इडिलवेस मल्टी कैप में, 100 रुपये इंडेक्स फंड में डाल दीजिए। अगर 300 डालना चाहते हैं तो 150-150 रुपये डाल दीजिए। आपका पोर्टफोलियो ठीक हो जाएगा और अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगला कमेंट है आयुष का, सर रिव्यू माई पोर्टफोलियो एज 20, कॉन्ट स्मॉल कैप 2500, कॉन्ट मिड कैप 1500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000, ICICI ब्लू चिप 1000। कितने टाइम तक होल्ड करूँ? 5 साल तो होल्ड करूँगा। इफ़ आई वांट होल्ड 5 साल बाद रिडीम करना तो कौन से फंड में करूँ जो कि बस 5 साल के लिए रखूँ और अच्छा रिटर्न मिले? तो आपके आयुष जी, आपके जो फंड हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, आप इसमें कंटिन्यू करो। और जहाँ तक आपको कॉन्ट, मेरे हिसाब से कॉन्ट का बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, और जो अलग और भी फंड हैं उनमें भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप इसको ही कंटिन्यू रखो, 5 साल बाद ही रिडीम करोगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिलना चाहिए। अदरवाइज़ हो सकता है 1-2 साल ऊपर नीचे हो जाए, 7 साल 8 साल हो जाए, तो आप उसका वेट कर सकते हैं। तो यही पोर्टफोलियो आप कंटिन्यू रखिए। अगला कमेंट है नवी इरफान जी का, ICICI प्रो निफ्टी 50 2.4 के, पराग पारिक फ्लेक्सिक 1.3 के, कॉन्ट फ्लेक्स 1000, निपॉन स्मॉल कैप 0.5 के, कॉन्ट मिड कैप 1 के, मिनिमम 5 to 15 ईयर्स, माई एज इज़ 31, रिस्क लेना नहीं है तो पोर्टफोलियो सही है क्या? तो भाई, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो आपका बिल्कुल सही है। अगर और भी रिस्क कम करना चाहते हैं तो आप निपॉन का स्मॉल कैप बंद करके किसी इंडेक्स फंड या जो आपका ये निफ्टी 50 जो इंडेक्स फंड है इसमें आप डालिए, ICICI प्रूडेंशियल, तो इसमें आप डाल सकते हैं, वही 500 रुपये बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है। आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ज़्यादातर, तो रिस्क कम है। और आपने कमेंट में लिख रखा, कंजर्वेटिव जस्ट स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट आफ्टर वाचिंग 1 वीक इन्वेस्टमेंट वीडियोज़ ओवर यूट्यूब। मेरा ऐसे टैक्स सेवर भी लेना सोच रहा हूँ, और लार्ज और मिड कैप लेना ज़रूरी है क्या, या इतना फंड सफिशिएंट है? अभी नेक्स्ट 10 ईयर्स 10 के SIP टोटल करूँगा, आफ्टर 2 ईयर्स के बाद SIP इंक्रीज़ करूँगा। तो नवी इरफान जी, टैक्स सेवर जो फंड आप लेना चाहते हैं, अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब में इनकम आती है तो आप लो, तभी फ़ायदा है, अदरवाइज़ इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। उसके अलावा लार्ज और मिड कैप आप बोल रहे हैं सफिशिएंट या लेना ज़रूरी है क्या? तो आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लार्ज और मिड कैप में, जो आपके पोर्टफोलियो हैं उसमें मैं देख सकता कॉन्ट मिड कैप आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर, लार्ज निफ्टी 50 में कर रहे हो, जो फ्लेक्सी कैप हैं इनमें भी लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, तो आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो रहा है लार्ज और मिड कैप कंपनीज़ में, तो आपको अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इतने ही सफिशिएंट है फंड। एनीवे, आप इन्वेस्टमेंट करो। 10 साल के लिए आप 10 साल के लिए करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सारे फंड अच्छे हैं, आप ऐसे कंटिन्यू कीजिए। अगला कमेंट है RK दुबे जी का, सर मैंने 1500 की SIP की, 15,000 की SIP की है, HDFC स्मॉल कैप, कॉन्ट स्मॉल कैप 3500, टाटा लार्ज एंड मिड कैप 5000, निपॉन इंडेक्स 1000, मोतीलाल ओसवाल 1000, निपॉन मल्टी कैप 2000, निपॉन स्मॉल कैप। सर बताएं इनमें कुछ एडजस्ट करना है और कितने टाइम में 1 करोड़ हो सकता है? तो दुबे जी, आपका ये लगभग 15 साल में 1 करोड़ हो सकता है। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ 15% के हिसाब से, तो लगभग 15 साल लगेंगे आपका 1 करोड़ बनने में। बाकी आपने स्मॉल कैप काफ़ी ले रखे हैं, तो इसमें से आप चाहो तो एक स्मॉल कैप का कोई क्लोज़ कर सकते हैं, उसका पैसा कॉन्ट स्मॉल कैप में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उधर बढ़ा सकते हैं, या जो आप निपॉन को क्लोज़ करें तो HDFC में बढ़ा दें, HDFC क्लोज़ करें तो निपॉन में बढ़ा दें, ऐसा कर सकते हो। आप कॉन्ट में थोड़ा ज़्यादा पैसा डालिए तो अच्छा रहेगा। बाकी आपका ठीक है फंड, और अच्छे हैं फंड, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। अगला कमेंट है यूज़र का, मैंने गलती से SIP कैंसिल कर दिया, क्या फिर उसी फोलियो नंबर में SIP स्टार्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप SIP नहीं बनाओगे तो उसी फोलियो नंबर में इन्वेस्टमेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है अमोल चवन जी का, कितने साल हो गए? तो अमोल चवन जी, मुझे 7 से 8 महीने लगभग हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आपको, ये जो आपके पोर्टफोलियो या आपके कमेंट्स पर जो मैं अपनी बातें रखता हूँ, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से ज़रूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, तो ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार दिखाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।